नमस्कार, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वास्तविकता, आदर्श मानव जीवन एक चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुष्मान हॉस्पिटल के संस्थापक व संरक्षक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्र जी, जिनसे हम आप सब लोगों को रूबरू कराते हैं और हम मुखातिब होता भी हूँ। और उससे पहले आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज मोबाइल के उपयोग और दुरुपयोग से, इस बढ़ते दुरुपयोग से बच्चों, महिलाओं और ये पुरुषों में जिस प्रकार से लोगों के जीवन में हैरानी का विषय बन गया है, तो हम साथ अपने मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्र जी से। आप सब लोगों से उनके विचारों को आप सब लोगों के पास प्रसारण व साझा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत सारे ऐसे वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज इस बढ़ते मोबाइल के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए हम बिल्कुल रुख कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। आज का जो हमारा शीर्षक है वो स्वस्थ तन स्वस्थ मन। जो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में सबसे महत्वपूर्ण जो मोबाइल का दुरुपयोग होना शुरू हो गया, ये बच्चों और महिलाओं में। अभी देखा जा रहा है कि जो महिलाएं खाना बना रही, खाना बनाते समय वो अपना मोबाइल किचन के उस पर रख दिया। अब पता लग रहा है कि तो इनसे हम कैसे बचें, और इसका ये जो आने वाली पीढ़ी है बच्चों में, इस पर आपका क्या रुझान है? कृपया अपने विचारों को साझा करें। जी बिल्कुल, स्वागत है। धन्यवाद आपका प्रभात जी। जी देखिए, टेक्नोलॉजी या मोबाइल का इस्तेमाल जी इससे बचा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, हमें ये नियंत्रित करना है कि हमें कितना इस्तेमाल करना है और कहाँ तक का इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, सेलफोन एक ऐसे शस्त्र है जिसको हमें तय करना है कि हमारे लिए कितना उपयोगी है और किस प्रकार उसका उपयोग किया जाए कि हम उससे उपयोग ले सकें और कहाँ पर वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जी जी, तो वो पैरामीटर हमें तय करने होंगे, वो लेवल हमें तय करने होंगे। जी बिल्कुल। जैसा आप सुनते हैं आजकल की मोबाइल का जो एडिक्शन है वो किसी भी ड्रग यूज एडिक्शन से कहीं ज्यादा बढ़ता चला गया है। जी, वही चीज की ये नशा जो है इतनी तेजी से एक लेटेस्ट डाटा है जी, जिसमें ऑलमोस्ट 61%, 61% ऐसे लोग पाए गए हैं जो मोबाइल की पर पूरी तरह से, सेलफोन पर पूरी तरह से आश्रित हो चुके हैं। जी जी। अब इस विषय में हमको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे देशों में एक सेपरेट ट्रीटिंग सेक्शन बन गया, एक जोन बन गया है जहां पर केवल ऐसे ही मरीजों का इलाज हो रहा है जो मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 2008 में यूके में 53% ऐसे लोग थे, जो एक स्टडी में पाया गया कि 53% ऐसे लोग हैं जो बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाते। जी बिल्कुल। वहाँ एक नया वर्ड डेवलप किया गया, आज वो वर्ड काफी कॉमन हो चुका है, नोमोफोबिया। जी 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 जी, आपने सुना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नोमोफोबिया आज एक बीमारी का रूप ले चुका है। जी, आप जानते हैं नोमोफोबिया का मतलब क्या होता है? जी बिल्कुल। नोमोफोबिया मतलब नो मोबाइल फोबिया, मतलब इंसान के दिमाग में इतना डर बैठ जाता है कि अगर मेरे पास मोबाइल ना हुआ तो क्या हो जाएगा। जी, इसको कहते हैं नोमोफोबिया। जी, इस मोबाइल के खो जाने का डर। जी, सवाल मोबाइल के खोने का नहीं है, कनेक्टिविटी खो जाने का डर। जी जी, ये कहिए कि उसका कनेक्शन खो जाने का डर, आउटर वर्ल्ड से एक कनेक्शन खो जाने का जो डर है, उसको हम नोमोफोबिया कहते हैं। जी, और ये डर इतना हावी हो चुका है इंसान में कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो यूके में 53% है। जी, जो कि बाकी देशों में भी बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जी, यही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो नोमोफोबिया का डेवलपमेंट हुआ, जी जी, ये धीरे धीरे क्रमशः हुआ, एकाएक नहीं हुआ। एडिक्शन पड़ा, जैसे किसी दवाई का एडिक्शन होता है, किसी चीज का एडिक्शन होता है, वैसे ही मोबाइल सेलफोन का एडिक्शन है। जी, नोमोफोबिया की उत्पत्ति कैसे हुई? जी, साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी इंसान, खासकर बच्चे, यंगस्टर्स, नोमोफोबिया का शिकार तब होता है जब वो, उसके ऊपर इस बात का प्रेशर होता है कि वो सोशली कनेक्टेड रहे। जी, सोशल कनेक्शन को हम एक वर्ल्ड कहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड। जी, वर्चुअल वर्ल्ड, एक आभासी दुनिया, एक काल्पनिक दुनिया। जी, वो बच्चा क्या कोशिश करता है, या वो इंसान ये कोशिश करता है कि हम वर्चुअली कनेक्टेड रहें। जी, वर्चुअली कनेक्टेड रहें और फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी आमने सामने का जो इंटरेक्शन है उससे वो बचने लगते हैं। जी, वहां से स्टार्ट होता है नोमोफोबिया का सिम्टम। अब क्या होता है, वो वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए, यानी बाहरी जो एक काल्पनिक दुनिया है उससे कनेक्ट होने के लिए, उसके पास सिर्फ सबसे बड़ा जरिया होता है फोन। जी, सेलफोन या टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं। जी बिल्कुल। तो एक तो वो प्रेशर, जी,
जहां से वो वर्चुअली कनेक्ट होना चाहता है, और दूसरा कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी का डेवलपमेंट शुरुआत होता है बच्चों में, जब उनको घर पर उतना समय ना मिले, पेरेंट्स का उतना जितना स्पेस चाहिए उतना ना मिले, या वो सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। वहां से धीरे धीरे उनके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। वो इनसिक्योरिटी उसको इस बात के लिए प्रेशराइज करती है कि वो सिक्योरिटी को वो बाहर के कनेक्शन से पैदा करे। जी बिल्कुल। और बाहर कनेक्ट होने के लिए वो एक वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, और फिर वहां उसके दिमाग में प्रेशर डेवलप हो जाता है कि मुझे तो कनेक्ट रहना ही रहना है, अगर मैं कनेक्ट नहीं रहा तो मेरे लिए पता नहीं क्या हो जाएगा। और वहीं से स्टार्ट होता है मोबाइल की लत जिसको कहते हैं, एडिक्शन जिसको कहते हैं। तो वहाँ तो नोमोफोबिया होता है जी। ये जैसा आपने बताया कि महिलाओं में होता है कि काम कर रही है लेकिन एक दिमाग लगा है कि फोन पे लगा है। जी। बच्चों में भी होता है, ऑफिस गोइंग लोगों में होता है। जी। इसके लिए भी एक मेडिकल वर्ड है जिसको हम कहते हैं रिंग एंजाइटी। जी। यानी घंटी बजी और दिमाग में एंजाइटी पैदा हो गई। अच्छा जी, रिंग एंजाइटी कहते हैं, टेक्निकल वर्ड है। जी। हम लोगों ने स्टडी किया कि बहुत सारे लोगों में नोटिफिकेशन की एंजाइटी होती है। जैसे वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मोबाइल पर मैसेज की रिंग बज गई जी, तो वो कुछ भी छोड़ करके उसको तुरंत जाकर के मैसेज स्टडी करने लगते हैं। नोटिफिकेशन आया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते नोटिफिकेशन देख पाने से, वो अपने काम से ज्यादा महत्वपूर्ण उसको समझते हैं। ये भी नोमोफोबिया का एक सिम्टम है जी, जहां आप अपने आप को रोक ना सके। जी। नोमोफोबिया या मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा सिम्टम है कि जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है वो यूजुअली कई चार्जर लेके चलते हैं। जी जी बिल्कुल। 2 चार्जर लेके चलेंगे। उनके दिमाग में डर रहता है ऐसा ना हो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, और अगर उनको लगा कि फोन डिस्चार्ज हो रहा है या वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं सोसाइटी से, तो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं। जी, बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं। जी, जी। ऐसे समय एक स्टडी कहती है कि ऐसे समय में जब उनको स्टडी किया गया तो उनका हार्ट रेट बढ़ा मिला, उनकी एंजाइटी लेवल बढ़ा मिला, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा मिला, वो मानसिक तनाव में मिले। जी। तो ये जो उनका स्टडी किया गया तो उससे लगा कि ये एक बीमारी का रूप ले रहा है, क्योंकि जो सिम्टम्स उनके अंदर आएंगे वो तो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप लेंगे ना। जी, जी। तो अल्टीमेटली इस पे वर्क करना शुरू हुआ। धीरे धीरे लोगों को ये इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आप फोन का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपके लिए आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही महत्वपूर्ण, ये तो वैज्ञानिक आप तर्क रहा। और सामाजिक दृष्टि में यहाँ जो अभिभावक हैं वो बच्चों को बचाने से, वो भी बच्चे, और पता लग रहा है कि अभिभावक भी उसी मोबाइल में जी बिल्कुल डूबे हैं, तो हम वो खुद कैसे समझें और बच्चों को भी समझाएं? सबसे पहले तो बच्चों को इस बात के लिए इनकरेज करें कि वो घर से बाहर निकल करके आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जी बिल्कुल। आउटडोर एक्टिविटी चाहे वो घर के खेल हो, चाहे बाहर के खेलने वाली चीज़ें हो, सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लें। जी। ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग लें, सामाजिक कार्यों में भाग लें। तो ये अभिभावक को प्रेरित करने की जरूरत है। पता लग रहा है कि अभिभावक खुद ही मोबाइल में डूबा पड़ा है। अभिभावक चूंकि डूबा हुआ है क्योंकि वो खुद एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। तो हमें जागरूकता इसी बात की फैलानी है कि ये कितना ज्यादा नुकसानदेह है। जी। अगर ये अभिभावक हमारी बात को समझेंगे कि ये उनके लिए कितना नुकसानदेह है, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर उसको अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, उनको बाहर निकलना है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना है। घर में उत्सव पड़ता है, त्योहार पड़ता है, बच्चे क्या करते हैं, एक फोन लेके किनारे हो जाते हैं। जी, ये तो इन चीजों से हमें बचाना है उनको। जी। चाहे पोलाइटली समझाना है, चाहे भय से समझाना है, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखाने हैं कि देखिए कितना खतरनाक है आपके लिए। जी। अच्छा, ये अभिभावक कैसे पहचान करे कि इसकी लत हमारे बच्चों में, या ये जो भी बीमारी का नाम आपने बताया, तो वो कुछ ऐसे लक्षण भी बिल्कुल ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं। ऐसे में हम बच्चों को इस साथ ये देखते हैं कि अगर उनका फोन डिस्चार्ज हो गया या उनका फोन आपने अभिभावक ने हटा के थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो बच्चे बहुत बुरी तरह से पैनिक हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, उनको फोन चाहिए होता है, एंशियस हो जाते हैं, उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है। जी जी। जब बहुत ज्यादा सेल फोन इस्तेमाल शुरू करते हैं तो बच्चों में नींद का प्रभाव पड़ता है। उनको नींद नहीं आती अच्छी, आंखों में लाल होना, आंखों की रेडनेस होना, आंखों में गड़न, इचिंग, रेडनेस, सर का भारीपन रहना, और सबसे महत्वपूर्ण था स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना। जी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, और ऐसे बच्चे एकांत ढूंढते हैं। जी। फोन के साथ उनको फोन दीजिए और एकांत स्पेस दीजिए, तो वो बच्चों के लिए, आप अगर बच्चों में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा जो है मोबाइल के लत से, उस बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है। तो जी, इसका प्राथमिक उपचार भी है कि आप बच्चे को इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो
फेस टू फेस इंटरेक्शन करें जी। और उसकी फ्रेंड सर्किल को ऑब्जर्व करिए। ऐसा तो नहीं कि उसके साथ के बच्चे भी हमेशा फ़ोन में डूबे रहते हैं। जी जी। उसको बताइए कि ये जो वीडियो गेम्स है, जो गेम्स है, ये जो सोशल मीडिया है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। जी बिल्कुल, है ना, एक काल्पनिक दुनिया है जिसका वास्तविकता से बहुत कम संबंध है। जी। फेस टू फेस इंटरेक्शन पे जोर देना है। फेस टू फेस इंटरेक्शन यानी हमें सामने देख करके चेहरे पर बात करनी है। जी। हम क्या करते हैं, सेलफोन की स्क्रीन पे बात करते हैं। जी जी। फेस इंटरेक्शन होना चाहिए जी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जी। यही नहीं, मैं आपको एक और साझा करना चाहूँगी जानकारी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। कुछ देशों में ऐसा है जहाँ पॉलिसी है जी। हमारे देश में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति कितने भी फ़ोन रख सकता है जी। कुछ देशों में ऐसे नियम है जहाँ पर एक व्यक्ति की कितने फ़ोन रख सकता है इसकी सीमाएं हैं जी। बिल्कुल होना चाहिए जी। मैं इस बात को एडवोकेट करता हूँ या मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि हमारे पास भी कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए सरकार की जहाँ हम इस बात को देख सकें कि कितना फ़ोन कंज्यूम हो रहा है जी। बिल्कुल, ये तो दूसरा, हमें बच्चों के साथ जो अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो उन पर स्क्रीन टाइमर लगा के रखिए जी। बिल्कुल, कि आप दिन भर में बच्चा शाम को एनालाइज करे, या बड़ा हो, ज़रूरी नहीं बच्चे हो, बड़े या बच्चे शाम को एनालाइज करें कि आज मेरे फ़ोन का स्क्रीन टाइम इतना रहा। तो हमें एक मिनिमम आवर अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि इससे ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम नहीं होना है, किसी भी सूरत में नहीं होना है जी। बिल्कुल, तो ये सारे पहलू हैं जिससे हम, जब बहुत कुछ ऐसे अभी हमने केसेस देखे हैं जहाँ बच्चे बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं या बड़े, उनको नींद नहीं आती, ऐसे कंडीशन में उनको दवाओं की भी ज़रूरत होती है। कुछ तो ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पैनिक अटैक्स आते हैं नोमोफोबिया के या फ़ोन एडिक्शन के, जहाँ हमको एडमिट भी करना है और साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इन सारी चीज़ों पर हमको उसी के साथ चलना है। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल जी, तो वो मोबाइल में चोरी से ले गया। वो खेलकर जब वापस आया तो बता रहा है कि मैं बहुत थक गया, आज हम बहुत थक गए। उस मोबाइल में गेम खेल करके थकने वाली जो अन्य अपने बच्चों को रास्ते में ये बात एक दूसरे बच्चों के पास वो अपने विचारों को रख रहा था, तब हमने सुना। तो उसमें कहीं इस बीमारी के लक्षण तो नहीं लग रहे हैं, या वो देखिए थकावट इस वजह से भी हो सकती है, मतलब कि उसने बहुत देर तक इस्तेमाल किया जिससे उसकी आंखें भारीपन थी, सर का भारीपन आया जी, और स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं फ़ोन से यूज़ करने पर, लेकिन अभी इसके कोई डेटा स्टडी नहीं है जी। अभी जैसे आप बहुत सारे आपके पास मरीज आ रहे हैं, इसमें से कोई ऐसे मरीज जो इस बीमारी से और मोबाइल के अधिकता से होने वाली कुछ ऐसी बीमारी से ग्रसित रहे हों, तो कोई ऐसे आपके किस्सा हो या इस तरीके कोई आप? बिल्कुल ऐसे आते हैं जी, और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ वो मेरे पास ये लक्षण लेके नहीं आते हैं गार्जियन उनके कि वो मोबाइल से बहुत ग्रसित है जी, या वो जैसे यंगस्टर्स बच्चे आते हैं वो ये लक्षण लेके नहीं आते कि वो फ़ोन से ग्रसित है जी जी जी। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं जी, आपके अध्ययन में, हाँ, जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनको डिटेल में उनकी एक एक चीज़ों को स्टडी करते हैं, जब उनसे पूछते हैं आप काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, कितनी देर आप सेल फोन यूज़ करते हो जी, तो धीरे धीरे वो चीज़ें निकल के आती हैं कि इनको फ़ोन एडिक्शन है या फ़ोन की एंग्जाइटी है। तो फ़ोन ना यूज़ करने की एंग्जाइटी कहीं ज़्यादा है, और हम ये बिल्कुल चाहेंगे, इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, खासकर एक मानक तय करे कि कितने से कम उम्र के बच्चे फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे जी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक व्यक्ति कितने फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है जी, कितनी देर होनी चाहिए, कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकता है जी, उसके प्रोफेशन की डिमांड कितनी है और उसकी एक्चुअल डिमांड कितनी है, इसमें एक तारतम्य होना चाहिए जी। बिल्कुल, ये तो बहुत आवश्यक है, जिससे ये हमारे आने वाली पीढ़ी में जो इतना वो व्यक्तिगत का वो जीवन जीना वो थोड़ा सा बाहर हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से हम वास्तविकता चैनल पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्र जी द्वारा मोबाइल फ़ोन के बढ़ते दुरुपयोग या उपयोग पर अपने विचारों को साझा किया है, वो सराहनीय है, और सरकार से भी आग्रह किया है कि मोबाइल फ़ोन के बढ़ते इस पर थोड़ा सा कुछ रूल्स लाएं जो उसके बढ़ते उपयोग से बचा जा सके। और आज का कार्यक्रम यहीं पर